जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप से इससे बड़ा बेहतर और डेफिनेटली ठीक ठीक हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से ये जानना चाहते हैं कि भैया इंडियन नेवी एसएसआर का जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगा, कितनी कट ऑफ होगी, कितनी वैकेंसी होगी। तो सारी की सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मेरा कमेंट सेक्शन। मैं तो ज़्यादा कुछ बड़ा डाउट हुआ या फिर ज़्यादा कैंडिडेट का हुआ तो सर डेफिनेटली वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आई विल मेक अ वीडियो, मतलब कि अदरवाइज मैं फिर कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कर दूंगा। सॉरी भाई, मेरे टॉपिक पे बैक आते हैं और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एक दो एग्जांपल भी आप सभी को देकर के समझाने की कोशिश करेंगे। आपको आई थिंक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा पिछले बैच से भी रिलेट करेंगे। वीडियो मैं चाहूँगा छोटा बने, बट अगर बड़ा हो जाता है तो उसके लिए यार सॉरी यार। कम टू द मेन टॉपिक। पहला नंबर रिसेंट में नेवी एसएसआर का मेरिट आया, वहाँ पे हरियाणा जैसे स्टेट हो जाता है, राजस्थान स्टेट हो जाता है, यूपी भी हो जाता है। यूपी का 49 नंबर का टॉप गया फॉर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट का 42 नंबर का टॉप गया। अगर मैं हरियाणा राजस्थान के मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ तो 51 नंबर मैक्स का टॉप है यही, जबकि पिछली बार जो कट ऑफ था राजस्थान का 57 नंबर था। आप पिछली बार कब की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो इनटेक हुए थे। बेसिकली है क्या, नेवी का सिस्टम बिल्कुल फिक्स है, वो कोस्ट गार्ड के साथ में ही चलता है। तो नेवी ने किया क्या कि कोस्ट गार्ड अपना 2 पेपर करा रहे हैं, नेवी 1 पेपर कैंडिडेट कराता है, उसी में से वो 2 बैच के कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लेता है। आई मीन अपना वो काम थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं, मतलब एक ही बार में उन्होंने कैंडिडेट का फिजिकल के लिए भी सारा का सारा एक ही बार में पेपर करा दिया, एक ही बार में फिजिकल करा दिया। अब उसी से उनको जितने लड़के चाहिए ट्रेनिंग के लिए उससे पहले एक बैच में ले लेंगे। जो रिमेनिंग कैंडिडेट होंगे, जब वो बैच का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो फिर दूसरे बैच के कैंडिडेट को वहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो ये चीज़ें फाइनली होती हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि कितनी वैकेंसी है, तो एक लास्ट वाले बैच के कंपेयर करके आपको बताता है। लास्ट वाले बैच में नेवी ने रिलीज किया था नोटिस टाइप में कि हमारे पास 4300 वैकेंसी है। फर्स्ट बैच में जो कैंडिडेट गए थे 2800 समथिंग कैंडिडेट गए थे ट्रेनिंग पे। एसएसआर और एमआर दोनों के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। इस बार पे मैं अगर आपको बात, और उसके बाद जो लगभग दूसरा बैच था उसमें 1400 कैंडिडेट ने वहाँ पे रिपोर्ट किया था। 1400 कैंडिडेट ने लगभग दूसरे बैच में रिपोर्ट किया था। ये दूसरा बैच क्या है भैया, तो यार पिछले साल इसी मंथ नवंबर में जिन बैच का कैंडिडेट का 16 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, उनका 3 या 4 मार्च को पीओपी हुआ था। वो बैच के कैंडिडेट गए थे 2800। उसके बाद जिन बैच का अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था उनका 9 अगस्त को पीओपी हुआ था, अभी अगस्त में, ठीक है। उनका 9 अगस्त को पीओपी हुआ था। वो लगभग कैंडिडेट थे 1400 से 1500। टोटल लगभग जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं तो 4300 से 4400 कैंडिडेट थे जिन्होंने चिल्का पे रिपोर्ट किया था और ट्रेनिंग भी इंडियन नेवी की कंप्लीट करी। तो लास्ट बैच के कैंडिडेट का मैंने आप सभी के साथ में एक रिव्यू शेयर कर दिया। अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। अब इस बार कितने कैंडिडेट होंगे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसके इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर, और उसके साथ साथ मेडिकल असिस्टेंट, तीनों का मिलाकर के लगभग 3300 कैंडिडेट को वहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब देखो 3300 कैंडिडेट में हमें एसएसआर का अगर पहले बात कर लेते हैं कोस्ट गार्ड की, तो लगभग 250 से 300 वैकेंसी है। तो 300 कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है। मेडिकल असिस्टेंट जो कैंडिडेट क्लियर करके आए सेंटर पे बताया गया कि आपकी लगभग 300 पोस्टें हैं, तो 600 पोस्टें तो यही हो जाती हैं। 3200 में अगर हम 600 हटा देते हैं तो सर 2600 पोस्टें बचती हैं। 2600 में लगभग 300 पोस्टें एमआर के कैंडिडेट की होंगी, तो लगभग 2000 कैंडिडेट 300 लगभग 2000 से मतलब 2200 कैंडिडेट जो है वो एसएसआर की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जिसमें से अगर फीमेल कैंडिडेट लगभग 300 कैंडिडेट होंगे और जो रेस्ट ऑफ कैंडिडेट है, मतलब बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं सर मेल कैंडिडेट होने वाले हैं। तो लगभग मैं बात करूँ तो 1600 से 1700 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट होंगे, बाकी जो 200 से 300 कैंडिडेट होंगी वो फीमेल कैंडिडेट होंगी जो चिल्का पर रिपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ें हो जाती हैं जिनका ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाला है 7 तारीख से, 6 या 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उनके लिए। ओके, ये चीज़ें जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, अब बचता है नेक्स्ट मेरिट का। अब नेक्स्ट मेरिट क्या है, ये कैसे आएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कैंडिडेट अब होगा क्या, अब चिल्का पे उन्होंने बुलाया तो हैं इतने कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग, लेकिन इतने जाएंगे नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट स्किप कर देंगे, बहुत सारों का एसएससी जीडी का फिजिकल हो गया होगा, बहुत सारों का एसएससी में सीपीओ का फिजिकल निकल गया होगा, बहुत सारे सीरियल देने लगे होंगे। ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे, मतलब मैं बता रहा हूँ 25 लगभग 20 to 25% वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करने वाले। मेडिकल एग्जाम नेवी पे नॉर्मल होता है, तो मेडिकल में कुछ ज़्यादा छटने वाले वहाँ पे नहीं है। बस यही कैंडिडेट हैं जो अपसेंट कर जाएंगे, उनको कैंडिडेट नेवी नोट कर लेगा क्योंकि उनको अभी बुलाना है, ठीक है। अब वैकेंसी कितनी होगी, तो मैं बता रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो उनसे कोई कहता है कि हम नेवी अगले बैच में 200 या 250 लोग को वहाँ पे ट्रेनिंग कराने वाला है, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 200 या 250 लोग वहाँ पे ट्रेनिंग, अच्छा यार बताओ, एक बैच में 250 ट्रेनिंग करा रहे भैया, ठीक है, दूसरे बैच में 250 लोगों को कराएंगे, 500 लोगों को कराएंगे।
पहले वाले लास्ट वाले बैच का एग्जांपल मैंने इस वजह से दिया कि हाँ वहाँ पे लगभग पहले वाले बैच में 2700-2800 कैंडिडेट को ट्रेनिंग कराया, दूसरे बैच में लगभग 1400-1500 लोगों को उन्होंने बुलाया था। सेम प्रोसेस इस बार भी रिपीट होने वाला है। जो दूसरा बैच जाएगा उसमें भी कम से कम 1000 प्लस कैंडिडेट होंगे, लगभग 200 फीमेल कैंडिडेट, 700 और 800 यहाँ पे मेल कैंडिडेट। अब ये कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? सेकेंड मैरिट जो कह रहे हैं नहीं आएगा, तो सेकेंड मैरिट आएगा जिसका ट्रेनिंग अप्रैल में स्टार्ट होगा। कोस्ट गार्ड का जो अभी पेपर होगा ना एंड ऑफ नवंबर, उस वाले बैच के साथ में आपका भी बैच जाएगा। नेवी का बिल्कुल फ्री, नेवी को कुछ काम नहीं है, फ्री बिल्कुल, वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं आएगा। अब अपडेट आएगा सीधा मार्च में, सीधा मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट के कम मार्क्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं। बिकॉज यू नो डिसक्वालीफाइड और नॉट क्वालिफाइड दोनों में बड़ा अंतर है। डिसक्वालीफाइड लेकर बाहर फेंक देगा, नॉट क्वालिफाइड मतलब कि एक कट ऑफ उन्होंने डिसाइड करी कि हाँ भाई हमारे राजस्थान का कट ऑफ 51 नंबर है। हमें होता क्या है कि नेवी में सेपरेट कट ऑफ लगता है। इफ़ यू कम फ्रॉम हरियाणा, if you come from UP, if you come from Bihar, if you come from any state from India, then definitely सर होता है क्या कि आपके स्टेट का मेल का कट ऑफ अलग जाता है, फीमेल का कट ऑफ अलग जाता है, डिफरेंट स्टेट का मेल का कट ऑफ अलग जाता है, फीमेल का कट ऑफ अलग जाता है, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कट ऑफ है वो सेपरेट होके जाता है, और जो वैकेंसी होती है वो भी सेपरेट होती है। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू कम फ्रॉम राजस्थान देन राजस्थान में भैया सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगा, ऐसा नहीं। वैकेंसी मोस्टली हर जगह पे सेम होती है। तभी तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ 40 गया और राजस्थान का हरियाणा का 41 गया। सॉरी भाई मेरे। तो ऐसे करके वैकेंसी लगभग समान होती है नेवी के द्वारा कि हाँ हरियाणा में 80 पोस्टें हैं या फिर 100 पोस्ट हैं, यूपी में लगभग 100 पोस्ट हैं। अब 100 पोस्ट पे उन कैंडिडेट को ले लेंगे जिनके नंबर ज़्यादा होंगे। फीमेल कैंडिडेट की 10% है, 10-12 पोस्ट हैं, तो उन 10 कैंडिडेट को ले लेंगे जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड दिखा रहे हैं उनका क्या होने वाला है कि 1 2 3 नंबर से जो पीछे रह गए हैं उनको बुलाया जाएगा वो नेक्स्ट बैच के लिए। आप डिसक्वालीफाइड नहीं हुए हो यार, आप नॉट क्वालिफाइड हो। मतलब कि हमने कट ऑफ सेट किया, ठीक है, कि भैया हमें 40 नंबर वाले चाहिए, आपके 39 आए, तो 40 नंबर तक उनको जितने लड़के मिले, मतलब उनको 40 नंबर तक वो 80 सीटें फुल हो गई। हो सकता है आपकी स्टेट के लड़के ना जाएं, वो अभी इस बार लेकिन नहीं बुलाएंगे, वो लिख लेंगे उतने से ट्रेनिंग अपना स्टार्ट कर देंगे। उनको हो सकता है नेक्स्ट बैच में वो जो 40 था उसे 36 तक ला दें, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम राजस्थान स्टेट का इनिशियल जो कट ऑफ था पहले बैच का वो 57 नंबर गया था, और जो दूसरे बैच का कट ऑफ था वो 50 नंबर गया था। 6-7 नंबर कट ऑफ कम हो गया था सेकेंड बैच में। तो इस बार भी ऐसी ही कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो आप सभी को 1 2 3 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया या बाहर कर दिया गया है। बस आपके यार 1 2 नंबर वो 1 2 तुक्के सही लग जाते तो आई होप आप इसी बैच में ज्वाइन कर जाते हैं। बट थोड़ा सा लक साथ नहीं दिया तो आपको थोड़ा सा और 2-4-5 महीने का वेट करना पड़ेगा। यही चीज़ें हैं। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गिव अप कर दीजिए, क्योंकि आपका कंप्लीट मेडिकल एग्जाम होगा। आप तब तक किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। होप्स अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो और भी बेहतर आपके लिए जॉब हो जाएगी। बाकी कोई डाउट या क्वेरी आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो ज्वाइनिंग है, नेक्स्ट जॉब का मतलब जो मेरिट आएगा वो आप मान सकते हो 15 से 20 मार्च के बीच में आपका मेरिट आने वाला है। अगला जो मेरिट लिस्ट आएगा, उससे पहले आपका कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, और उसके साथ ही साथ पहले पोस्ट गार्ड का आएगा, उसके बाद ही आपका आएगा। उसके साथ आपका जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। आपका जो पीओपी होगा, आपका जो कसम पीरियड होता है, आपका जो ट्रेनिंग कंप्लीट होता है वो आपका अगस्त में होगा। अगस्त में ही आपका सारा का सारा फिर ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा दी जाएंगी। जो अभी बैच जाएगा इसका जो ऐसे पीओपी वाला होता है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जो पीओपी बोलते हैं पासिंग आउट पीरियड होता है, वो आपका मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च पे ये चीज़ें कंडक्ट कराई जाएंगी। बाकी मैं आप सभी के साथ में अपडेट कर दूंगा। सारा का सारा जो डेटा है मैं लास्ट बैच के अकॉर्डिंग आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में सर आ रही होंगी। फिर भी अगर यार कोई डाउट नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा, अपन जरूर रिप्लाई करेंगे। आपकी जानकारी में अगर प्रिपरेशन कर रहा है कोई भी कैंडिडेट या फिर कुछ भी, मेरा एक इंडियन नेवी SSR का बैच है जहाँ पे मैंने इंग्लिश और जीके खुद ही करा रखा है। साथ ही साथ अदर टॉपिक्स के मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। फीस बहुत मिनिमल है, और साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट गाइड भी करता चलूँगा। और भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार डेफिनेटली उसके लिए भी कंप्लीट गाइड करता चलूँगा। तो उसमें इनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। टेलीग्राम पे बैच आपको मिल जाएगा @अंशु सिंह 2 @अंशु सिंह 2 पे आप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको मैं देखने को मिल जाऊँगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दूँगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कैरी है, मतलब फिर बैच में आप इनरोल कर सकते हो। फीस 300 रुपये है यार, कोई महंगी नहीं है, ठीक है। अपन इतना आपको चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे कि आपको कभी गिल्ट नहीं होगा कि हाँ फंस क्या है सब कुछ। एनीवे टेक केयर यार, बाय बाय। मेरिट फिर से आएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो आपको कह रहे हैं कि कोई मेरिट नहीं आएगा वो ऐसे कह रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है कि नेक्स्ट बैच भी आना है।
ओके, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। बाकी टेंशन मत लीजिएगा यार, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट या कैरियर तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करेगा। बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।